नमस्कार, आप सभी का महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल मंच पर मैं शर्मिष्ठा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के भाषा, बोली और लिपि के प्रकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है भाषा, बोली और लिपि। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पहले आपके लिख रखा है कि भाषा, बोली एवं लिपि। भाषा क्या होता है? कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, अपने भावों, अपने विचारों का जो क्या करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है। बिना कहे बात कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो हम अर्थात हमें अपनी बात समझाने के लिए, अपने भावों को प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। भाषाएं अनेक प्रकार की होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा होती क्या है, क्या होती है भाषा। आइए देखते हैं हम अपन भाषा क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए कि भाषा क्या होती है। भाषा, ठीक है। अब आप देखते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। अन्य कोई जानवर या कोई पक्षी अपने भावों को, हम उनके बारे में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है जो क्या करता है, अपने विचारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा दूसरे के अंदर, मन के अंदर एक छाप छोड़ सकता है। तो वो किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से ही होता है। मनुष्य के द्वारा अपने विचारों का, किसका? विचारों का विनिमय को हम आदान प्रदान भी कह सकते हैं, ठीक है। विनिमय करना ही भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये बात हुई अपनी एक तो स्पष्ट। सबसे पहले भाषा होती क्या है उसके बारे में हमने ये जाना कि कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए क्या जरूरी है? भाषा का होना अनिवार्य है। तो भाषा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ और आगे बढ़ाने में मदद करता है, अपने भावों को बताने में, अपने मन की बात को बताने में मदद करता है। तो ये तो हो गई हमने भाषा। अब भाषा भी अलग प्रकार, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? वैसे तो अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से न देखें तो भाषा कितने प्रकार की मानी जाएगी? 3 प्रकार की मानी जाएगी। सबसे पहले जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह संकेतों या इशारों के माध्यम से ही क्या करता है, अपने बातों को और हमें अपने भावों को समझाने की चेष्टा करता है। फिर आती है मौखिक की बारी। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम व्यक्ति से बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तीसरी आती है लिखित भाषा, जिसमें हम अपने भावों को लिख करके व्यक्त करते हैं। परंतु व्याकरणिक दृष्टि से देखिए क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा कितने होती है? 2 भागों की होती है। दृष्टि से भाषा को कितने भागों में? 2 भागों में। भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होगा आपको बताइए। देखिए बिल्कुल सही है आप कि पहला अपना हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा मौखिक। नंबर 1 मौखिक भाषा, जिसको हम अपने क्या करते हैं, बोल करके व्यक्त करते हैं। और दूसरी क्या हो जाएगी अपनी? लिखित भाषा, जिसमें हम अपनी बात को या किसी जानकारी को लिख करके व्यक्त करते हैं। अब इसमें एक देखिए, लिखित भाषा के अंतर्गत क्या होता है, हम अपने बड़े बड़े इतिहास जैसे साहित्य है अपना, ये कैसे भाषा के अंतर्गत है? लिखा हुआ है, लिखित बात है। और उसी साहित्य को हम क्या करते हैं,
बोल करके बताते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है। कैसी हो जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है। तो आपने देखा इसमें कितने भागों में बांटा गया व्याकरणिक दृष्टि से, कि मौखिक और लिखित भाषा में। अब हम ये देखते हैं कि इनकी परिभाषा के अंतर्गत देख लेते हैं। तो सबसे नंबर पहले एक ले लेते हैं अपन, मौखिक भाषा। क्या आ जाएगा, मौखिक भाषा। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, बोलना ही तो सीखता है ना, तो बोल करके ही व्यक्ति अपनी सब बात को समझाने की चेष्टा करता है। तो हम भी अपनी बात में क्या करते हैं, सबसे पहले बोल के ही बताने की चेष्टा करते हैं। तो वो क्या हो गया, अपने भावों को, अपने भावों को या भावों या विचारों, अपने भावों या विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना ही मौखिक अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है, या भाषा भी कह सकते हैं, अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हुई अपनी किसकी, मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक परिभाषा जो है उसके बारे में बताया मैंने आपको कि क्या कहलाता है। जैसे कोई भी अपन किताब पढ़ते हैं तो एक खड़ा होके तो बाकी के सुनते हैं, लेकिन एक मौखिक अभिव्यक्ति ही तो होती है। जब अपन पाठ पढ़ते हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति है। अब उस पाठ को जो बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको सामने कुछ बोलूं या बोल रही हूं, उसको आपको मैं कहूं कि आप लिखिए, तो वो क्या हो जाएगा, लिखित अभिव्यक्ति के रूप में हो जाएगा। अब अपनी दूसरा बात आती है किसकी, लिखित अभिव्यक्ति की। दूसरी आती है लिखित अभिव्यक्ति या लिखित भाषा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बात हमने बोली है उसी को हम क्या करेंगे, लिख करके अभिव्यक्त करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो समझाने से पहले मौखिक अभिव्यक्ति, अब मैं आपसे क्या कर रही हूँ, लिखित अभिव्यक्ति कर रही हूँ। यानी कि हम अपने तो विचार प्रकट करेंगे, अपने भावों व विचारों, अपने भावों या विचारों को लिखकर, अब क्या कर रहे हैं हम, लिख कर अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, करना ही लिखित भाषा या लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। लिखित अभिव्यक्ति या भाषा कहलाता है। तो ये तो हो गई अपनी दो पार्ट इसमें भाषा के क्या क्या होता है। अब हम अगला इसमें देखेंगे कि जो पार्ट आता है इन सब में तो हो गया। अब भाषा का ही क्या होता है, एक भाषा क्या है, विस्तृत रूप में लिखी जाती है। क्या होती है, भाषा विस्तृत होती है, परंतु एक भाषा ऐसी होती है जो कि बोली कहलाती है। हम कहते हैं ना, ये इसकी बोली है, इसकी मारवाड़ी बोली है, इसकी ये ढूंढाड़ी बोली है। तो ये क्या होती है, यह एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। क्या होती है, निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, उससे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब बोली भी जो है अनेक प्रकार की होती है, जितने स्थानीय क्षेत्र होते हैं उतनी ही बोलियां होती है। परंतु हमारे हिंदी में भारतीय संविधान में जब भाषाओं को जोड़ा गया तो उसमें क्या किया गया कि उसके अंतर्गत
बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया गया। तो उन 5 भागों के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बोली होता क्या, उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आ जाती है बोली। तो देखिए बोली, मारवाड़ी बोली, हिंदी है ना, खड़ी बोली वगैरह जो जिसके बारे में हम पढ़ते हैं आए हैं, आपने पढ़ा होगा। पद्यांशों के अंतर्गत कैसी बोली, अवधि है, बघेली है ना। तो एक निश्चित स्थान या क्षेत्र तक बोली जाने वाली भाषा को, अब यह है तो भाषा का ही रूप ना, तो इसीलिए हम कहते हैं भाषा को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। ये तो हो गई बोली की अपने परिभाषा कि किसको कहते हैं। एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है कि यहाँ तक ये वाली बोली बोली जाती है। जैसे मारवाड़ में यानी कि अपने जोधपुर क्षेत्र में कह दे, या शेखावटी क्षेत्र में कह दे, जयपुर क्षेत्र में कह दे तो जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी, और कोटा, टोंक, झालावाड़, बूंदी, इस तरफ हाड़ौती भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। तो ये जो है बोली क्या होती है, एक स्थान है। अब इसके अंतर्गत और क्या बात आती है, आप देखते हैं। ये जो है एक स्थान पर सीमित होती है, एक स्थान तक सीमित है ना, एक स्थान तक सीमित होती है। फिर इसमें साहित्य रचा जाता है लेकिन उसका ना के बराबर होता है। साहित्य, तो इसको हम क्या कहेंगे, साहित्य नहीं रचा जाता है, साहित्य नहीं रचा जाता है। परंतु जब वह बोली विस्तृत रूप ले लेती है, विस्तृत रूप ले लेती है, तब हम उसमें साहित्य रचना, यानी कि जब कोई इतिहास लिखा जाता है या कोई कविता लिखी जाती है, कुछ काव्य या गद्य रचना लिखी जाती है तो उसके अनुसार लिखी जाती है, तब हम उसमें रचना करना प्रारंभ कर देते हैं, रचना करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे राजस्थानी भाषा में आप लोगों ने जो है सूर्यमल मिश्रण के जो दोहे पढ़े होंगे या सुने होंगे, आपके अपने कभी कभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। वो क्या होते हैं, राजस्थानी की तो भाषा होती है, बोली होती है। अब वो जो राजस्थान की जो भाषा है अपनी, वो विस्तृत रूप ले चुकी है, इसीलिए उसमें साहित्य भी रचा जाता है। अब इसके अंतर्गत अंतिम बात ये क्या है कि इसमें व्याकरण की दृष्टि नहीं देखी जाती, यानी कि व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है, व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। बोली के अंतर्गत व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्योंकि ये क्या है, बोली है। अब बोली में तो अनेक शब्द होते हैं, अनेक शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल जाता है, तो ये जो शब्द क्या है, ये बोली के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। अब बात आती है अपने भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर। तो अंतर आप देखिए, अभी अपने परिभाषा लिखी है तो उसमें आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि क्या अंतर है।
है ना। बहुत ही सीधा सा सरल सा अंतर है इसके अंतर्गत कि सबसे पहले बोली क्या होती है, बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है ना, बोली सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, जबकि एक स्थान निश्चित होता है इसका, 1 किलोमीटर, कुछ इसके संबंध में दोहे भी हैं काफ़ी कुछ कि भी 4 कोस पानी बदले, 4 कोस रीति रिवाज, 4 कोस वाणी बदले, है ना। तो ये अपने जो है बुजुर्ग लोग कहते थे, बोली सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, जबकि भाषा जो है अपनी, जबकि भाषा क्या हो गई, जस्ट इसका अपोजिट, वह क्या होगी, विस्तृत क्षेत्र में, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र तक बोली जाती है। विस्तृत क्षेत्र होता है इसका, बहुत बड़ा भाग होता है, जैसे अपना भारत है उसमें सब जगह क्या है, हिंदी ही बोली जाती है, ये अनिवार्य रूप से होता है। अब भाषा में क्या होता है, बोली में जो क्या है, साहित्य नहीं रचा जाता है। क्या नहीं रचा जाता है, साहित्य रचना कम कह सकते हैं, चलिए कम कर देते हैं, है ना, ना तो बहुत ही कम हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा, कम कह देते हैं, कम रचा जाता है, तथा व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, व्याकरण के नियमों का, जो व्याकरण के नियम होते हैं उनका पालन नहीं होता, यानी कि उसमें जो है लय, गति, ताल इत्यादि वगैरह जो का नहीं किया जाता है पालन। यही बात अगर भाषा में कहा जाए तो इसके जस्ट अलग होती है। भाषा में क्या होता है कि जबकि भाषा में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, किसका, व्याकरण का, जबकि भाषा में व्याकरण के नियमों का पूर्ण पालन किया जाता है, पूर्ण पालन किया जाता है। ये तो हो गई इसमें अंतर, ठीक है। ये है बोली और भाषा में अंतर, जिसमें क्या है कि एक निश्चित तौर पर कही जाती है। मैंने अभी बताया आपको बोली के बारे में क्या कहा जाता है कि 4 कोस पानी बदले, 4 कोस रीत और 4 कोस बोली बदले, अर्थात 4 कोस यानी कि प्रत्येक 12 किलोमीटर पर क्या बदल जाती है, अपनी बोली बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, और साथ ही साथ में क्या होते हैं, अपने रीति रिवाज संस्कृति भी बदल जाती है। ये आप देखना, कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम जो है प्रयोग में लेते हैं, वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तौर पर बोले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी बोली को और इसी भाषाओं को हमने क्या किया है, 5 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त किया है। तो अब हम इसके बारे में करेंगे। भाषा को 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। क्योंकि देखिए अपना देश क्या है, विस्तृत है, और अगर विस्तृत है, बड़ा है, तो आप सभी समझते हैं कि बड़े में क्या होता है, जब उनका बंटवारा करना तो बहुत कई संख्याओं में किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर अनेक प्रांत हैं, अनेक स्थानों पे, अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, उन भाषाओं में और भी बोलियां हैं। अब उन बोलियों को क्या करना है, हमें जो विस्तृत रूप ले चुकी है उनको हमें एक शामिल रूप में बना करके एक ग्रुप में, एक समूह में बांधना है, जिससे क्या हो, ये उस क्षेत्र की विशेषता के रूप में जानी जाए। ठीक है, तो देखते हैं अपन सबसे पहले कौन सी होती है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1
इसको कहेंगे पूर्वी बोली, है ना, पूर्वी बोली या पूर्वी भाषा भी कह सकते हैं। चलिए, फिर नंबर 2 पे आ जाती है अपनी पश्चिमी, पश्चिमी भाषा। नंबर 3 पे आ जाती है अपनी राजस्थानी। फिर पहाड़ी और फिर आ जाती है इसके अंतर्गत ही अपनी ये कौन सी आ जाती है, बघेली नहीं, इसको कहते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, अब इसी में अपन देखते हैं पूर्व के अंतर्गत, पूर्वी के अंतर्गत हम क्या क्या ले लेंगे, ये ब्रज वाली, है ना, ब्रज है, बुंदेलखंडी है, इन भाषाओं को ले लेते हैं। पश्चिम में अवधी, हरियाणवी, ये वाली आ जाती है। और राजस्थानी में बहुत सारी भाषाएं आपको पता है, कौन सी, सबसे पहले तो अपनी मारवाड़ी भाषा, जोधपुरी भाषा, मारवाड़ी, है ना, कहते हैं बहुत मीठी बोली है अपनी। फिर है ढूंढाड़ी, जयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली। फिर कौन सी आ जाती है ढूंढाड़ी के बाद में, मेवाड़ी, मेवाड़ की तरफ बोली जाने वाली मेवाड़ी। मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाती। इसके पश्चात कौन सी आ जाती है अपने, शेखावती, है ना। प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग बोली, इसलिए उसके नाम के अनुरूप उसको हम कर रहे हैं, शेखावती। और इसके बाद में कौन सी आ जाती है अपने, हाड़ौती, हाड़ौती। ठीक है, ये हाड़ौती क्षेत्र है। अब पहाड़ी में देखिए, पहाड़ी में कौन सी आ जाएगी, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, है ना, ये आ जाएगी। फिर इसके बाद में आ जाती है अपने कौन सी, ये बिहारी, भोजपुरी, ये वाली आती है। उसके बाद में अपना आता है लिपि, लास्ट वाला आता है अपने लिपि। देखिए लिपि किसको कहते हैं कि जिन शब्दों को, जैसे मैं ये शब्द लिख रही हूँ, उन शब्दों को जो चिन्ह व्यक्त किए जाते हैं, मौखिक शब्दों को जो चिन्ह व्यक्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम इसके बारे में कि लिपि किसे कहते हैं, मौखिक, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह लिपि कहलाती है। वह क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। और हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ये आज का अपना ये लिपि वाला और भाषा और बोली का चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।